Good morning, everyone. Here we are sitting in the DWPS, and as a representative of DWPS, myself, Dr. Ajit Bhardwaj, working as principal in DWPS. I am doctorate in mathematics, having more than 15 years teaching experience and academics experience, including both in the 15 years. And I have published more than 200 research papers. 4 books are published under my name. I'm also working as CBSE resource person. I have attended more than 40 training sessions as a trainer in different schools that are assigned to me by the CBSE. And right now I'm here to serve as a principal. My clear vision with my team and the management members, I will summarize in 2 lines my vision, then I will discuss about the facilities, the environment that we are going to provide to the students and right now which we are providing to the students. The main thing is that the current saying and the main and the most important word is that बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो, वैसे तो हर पत्थर से शीशा टूट जाता है, टूट जाए जिस शीशे से पत्थर उस शीशे की तलाश करो। तो DWPS फैमिली में हमारा जो टीचर सिलेक्शन होता है या इवन हमें किसी मेड का भी सिलेक्शन करना है, बस ड्राइवर, कंडक्टर या गेट कीपर का भी सिलेक्शन होता है, उसके लिए पैरामीटर सेट है कि हमें बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शन देना है। बिकॉज वो सिलेक्शन ना मैनेजमेंट के लिए है, ना वो सिलेक्शन हम पेरेंट के लिए कर रहे हैं, ना वो सिलेक्शन हम किसी प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं। दैट सिलेक्शन इज़ टोटली फॉर द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट को जो बेस्ट है वो मिल सके। बिकॉज जो स्टूडेंट आज किसी भी स्कूल में एडमिशन ले रहा है वो स्टूडेंट कल को पूरे देश का, पूरे विश्व का एक रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए तैयार है। जब हम उसको बेस्ट देंगे तभी तो वो पूरे यूनिवर्स को या अपने जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है उस कंट्री को बेस्ट दे पाएगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव। उसका लीडर बनने की उसके अंदर क्वालिटी हो गई। वो लीडर किसी भी फील्ड में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, एजुकेशन फील्ड में हो सकता है, इंडस्ट्री के फील्ड में हो सकता है। वट एवर द फील्ड ही चूज टू डू द बेस्ट अबाउट हिज और हर कैलिबर, उस फील्ड में अगर उसको बेस्ट जाना है तो उसको बेस्ट मिलेगा, तभी वो बेस्ट कर पाएगा। वन of the famous saying by Benjamin Franklin is that tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. This is the main scenario of the teaching learning process. Here in DWPS family we ensure that every second is much and more important for the child who is entered in the school gate to get the education. अगर हम उस 1 सेकंड की वैल्यू भी समझते हैं और उस 1 सेकंड का मूल्य जो है वो हर बच्चे की लाइफ को एक नया मोड़ देता है, उसके लिए हमने बहुत सारे प्लानिंग की है कि बच्चा जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, अगर हम किसी कल्चरल एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं तो जो उसका इंटरेस्ट है वो कंप्लीट वो अपने इंटरेस्ट को एक्सपोज नहीं कर पा रहा है, जो उसकी क्वालिटी है। उस एक्सपोजर के लिए हमने स्कूल में हॉबी क्लासेस स्टार्ट किया है। जो भी उसका इंटरेस्ट है उसके लिए आपको 1 आवर कंप्लीट बच्चे को मिलता है, एक उसको प्रॉपर गाइड मिलता है, टीचर मिलता है असेस करने के लिए, जो उसको रिफाइन करेगा, जो उसकी आउटकम्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सब पे फीडबैक मिलता है, जो उसका बेस्ट पार्ट है उस पर भी फीडबैक मिलता है, उसको अच्छे से रिफाइन किया जाता है ताकि वो बच्चा उस फील्ड में मास्टर बन सके। हर फील्ड का एक अपना अलग मास्टर होता है। लाइक दैट अगर विराट कोहली आज क्रिकेट में मास्टर है तो दूसरे जो गेम्स हैं उनमें कोई और मास्टर है, एजुकेशन फील्ड के लिए कुछ और मास्टर है। तो हर फील्ड का एक मास्टर होता है, उसके लिए रिफाइन करना, उसके लिए कोच की रिक्वायरमेंट होती है, एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। वो टीचर मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, स्कूल टीचर भी हो सकता है, इवन जिस मेंबर से वो मिलता है उसका फ्रेंड भी हो सकता है। तो यहाँ हम ट्राई करते हैं कि बच्चे को पीयर ग्रुप के साथ बैठने का भी मौका मिलता है। वो अपने पीयर ग्रुप वाले बच्चे को, अपने जो साथी स्टूडेंट है उसके लिए भी वो एज ए मेंटोर का रोल प्ले करता है। हमने दिया हुआ है
टाइम टेबल में फिक्स किया हुआ है, हमने जो अपनी प्लानिंग डाली है उसके अंदर फिक्स है कि बच्चे को एटलीस्ट अपने पीयर ग्रुप के साथ 1 और 2 आवर्स स्पेयर करना होता है, स्पेंड करना होता है 1 मंथ के अंदर, जिसमें वो एज ए मेंटोर वर्क करता है, अपने बॉडी का पूरा फीडबैक लेता है पूरे 1 मंथ का, उसकी जो भी लिमिटेशंस हैं जो उसके अंदर लगती हैं कि ये कमियां हैं जिनको इम्प्रूव करना है, वो उसको प्रॉपर फीडबैक देता है, जो उसका अच्छा पार्ट है उसके बारे में भी फीडबैक देता है। यहाँ जो बेस्ट हो सकता है एक चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट का, ये चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल है। यहाँ बच्चे के बेस्ट फ्यूचर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हमें लगती है हम थ्रू चाइल्ड कराते हैं, हम चाइल्ड को ही एक्सपर्ट बनाते हैं, उसी को हम सब कुछ सिखाते हैं कि आपको खुद से करके दिखाना है, आपको एज ए मेंटोर वर्क करना है, जिससे उसके अंदर रिफाइनमेंट आ जाता है। हम बच्चे को इंटरनेशनल लेवल तक का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल तक तो जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज चल रहा है, अभी हमारा टाई अप चल रहा है 2-3 और लैंग्वेजेस के टीचर्स को हम हायर करेंगे ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए ही ना। अगर उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी भी चांस मिले तो लैंग्वेज के प्रॉब्लम की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऑब्स्टेकल ना मान बैठे कि मेरे रास्ते में कॉन्स्टेंट आ गया, ऑब्स्टेकल आ गई है, वो बाधा नहीं बनेगी लैंग्वेज उसके लिए, जो वो चाहेगा वो अचीव कर सकता है। स्पोर्ट्स एकेडमी की जहाँ तक बात करते हैं, हमारे पास कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट कोच नहीं है। बच्चे को जिस स्पोर्ट में जाना है, जिस भी गेम में अपने आप को टॉप लेवल पे लेके जाना है, उसको बेस्ट से बेस्ट कोच की हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इवन हमारा टाई अप चल रहा है कि आईपीएल प्लेयर और वन ऑफ द मोस्ट लीजेंडरी प्लेयर जो आज के टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा, उनसे भी हम अप्रोच कर रहे हैं। हम अभी वो थोड़ा सा बिजी थे, मोस्ट प्रोबेबली उनकी तरफ से हमें परमिशन मिल जाएगी कि रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी हमारे स्कूल में स्टार्ट हो जाएगा। कबड्डी जो प्लेयर है, प्रो कबड्डी लीग के 2-3 प्लेयर्स ने हमारे एनुअल स्पोर्ट्स मीट में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर वो हमसे मिले थे, उनसे भी हमारा बात चल रहा है कि यहाँ हम उनके नाम से कबड्डी एकेडमी स्टार्ट करें। जितने भी डिफरेंट गेम्स हैं, टॉप लेवल के जो कोचेज हैं जिनकी गाइडेंस में हमारा बच्चा बेस्ट अचीव कर सकता है, वो हमारी बातें चल रही हैं। सर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो हम उसका रिप्लाई करने के लिए रेडी बैठे हैं। सर कुछ बच्चे साइलेंट होते हैं, जबरदस्ती उनको थोप दिया जाता है आपने इस फील्ड में जाना है, तो उनके लिए कैसे करें? उसका मैंने आपको पहले ही सेंटेंस में जवाब दिया था। हॉबी क्लास हमने लिया है, उसका एक मैं कंप्लीट आपको 30 सेकंड्स में कंप्लीट सिनेरियो बता देता हूँ। हमने बच्चों से उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप किस में जाना चाहते हैं, 2 मंथ्स के लिए फिक्स है कि बच्चा 2 मंथ्स से पहले उस हॉबी क्लास का अपना जो उन्होंने जो सेलेक्ट किया है उसको चेंज नहीं कर सकता। आफ्टर 2 मंथ्स असेसमेंट होता है टीचर के द्वारा, बच्चे के द्वारा सेल्फ असेसमेंट होता है। आप रियल में इस फील्ड के लिए बने हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आफ्टर 2 मंथ्स आप दूसरे फील्ड में जाके आप चेक करें। यहाँ हम उस बच्चे के अंदर जो रियल में हिडन क्वालिटी है उसी पे वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे में क्वालिटी तो है सिंगिंग की और हम उसको प्रेशराइज करके डांस में भेज रहे हैं, नहीं, जो रियल क्वालिटी है उसी पे वर्क कराया जाए। सिलेबस बहुत भारी हो जाता है, आप लैंग्वेज की बात एक्स्ट्रा कर रहे हैं, सिखाएंगे बच्चों को, सिलेबस नहीं पूरा हो पाता कुछ बच्चों का। सर उसके लिए देखो हमने एकेडमिक को अफेक्ट नहीं किया, जो हॉबी क्लास लगाया है। हमारा स्कूल आवर्स जो था 2 o'clock हम ऑफ कर रहे थे, हमने उसको डिले किया 2:15 पे किया। पर डे हमने 15 मिनट्स निकाला, 6 डेज वर्किंग में से हमने 90 मिनट्स वो निकाले हैं हॉबी क्लास को देने के लिए, ताकि बच्चे को बर्डन भी फील ना हो। 15 मिनट्स उसका रेगुलर बेसिस से निकाल के हमने एकेडमिक्स को एक सिंगल सेकंड अफेक्ट नहीं किया है। जो हमने टाइम पीरियड निकाला वो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड ही हमने लिया है। कुछ बच्चे और भी होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो बड़े स्कूल में आ नहीं सकते, जैसे स्कूल फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चों के लिए उसके लिए हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। अभी हमारा स्कॉलरशिप लास्ट संडे को हुआ था, हमने फिर से प्लान किया 23 मार्च को। स्कॉलरशिप टेस्ट इसी पर्पज़ के लिए रखा गया है, जो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, किसी रीजन से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी फ़ी पे नहीं कर पा रहा है, अगर उसका रियल में अच्छा बच्चा है, स्कॉलरशिप टेस्ट में उसका स्कोर अच्छा रहता है, हम अप टू 50% तक फी ऑफ कर देंगे, वेव ऑफ करेंगे उस बच्चे का। बट हमारा विजन ये है कि जिस बच्चे के अंदर रियल में क्वालिटी है, एक फ़ी की वजह से वो बेस्ट उसको ना मिले, ये उसको कभी रिग्रेट ना रहे। ठीक, पूछ लो भाई।